फोरम ऑफ उल्हासनगर मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष श्री पीतू राजवानी को 8 अगस्त को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्हासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। आज जो है उल्लासनगर के लिए वापस एक बार आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे नगर सेवकों ने जो मांग की थी विकास के लिए और किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए अपने वार्डों में, अपने क्षेत्रों में हमारी महापौर अश्विनी निकम जी, शिक्षण के सभापति नगर सेविका ताई हमारी सुरवे ताई, हमारी साई पार्टी के प्रमुख नेता हमारे नवीन दुदानी जी, हमारे सभी जो घटक पक्ष है सभी लोगों ने मांग की थी। उसके मांग के मुताबिक MMID के माध्यम से 14 करोड़ रुपए के लागत से जो रोड बनने जा रहे हैं हमारे शहर में, जो इन रोडों के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने आज मंजूरी दी है और टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। उल्लासनगर 5 त्रिलोकदास गार्डन समोरिल रास्ता के सीमेंट कांक्रीटकरण 1 करोड़ रुपए के माध्यम से जो नवीन दुदानी जी ने मांग की थी। उल्लासनगर 5 में नूतन रास्ता सीमेंट कांक्रीट करने 50 लाख रुपए। उल्लासनगर 5 जेकी प्लाजा तक निराधाम आश्रम पर्यंत रास्ता 2.5 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ हमारे जमुनादास पुरस्वानी जी ने जो मांग की थी, झूलेलाल मंदिर जो है, झूलेलाल मंदिर से लेकर भरत चौक तक का जो रोड है वो 10 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब ऐसे पूरे जो रोड है वो 14 करोड़ रुपए की लागत से। आज ही आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली जाते ही अरुण आशान जी, हमारे कुलविंदर सिंह बिट्टू भाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, महापौर जी, तमाम साथी हम गए थे और हमने एक मांग की थी कि विकास के लिए हमें अभी शहर को डेवलपमेंट की और सड़कों की बहुत जरूरत है और उसी के माध्यम से जो भी सड़कें उल्लासनगर में होगी वो एज पर DP प्लान के अनुसार बनाने का निर्णय MMID के माध्यम से लिया जा रहा है। 14 करोड़ रुपए के रोड वहां पर फ्लोट हो चुके हैं। उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण काम है पैनल नंबर 14, पैनल नंबर 15, पैनल नंबर 12, ऐसे पैनल नंबर 16, इस तरीके के अनेक पैनलों के अंदर विकास कार्यों के निधि के लिए 23 करोड़ रुपए की भी आज मंजूरी मिल चुकी है। उसके भी टेंडर महानगर पालिका की तरफ से करने जा रहे हैं। मतलब 23 करोड़ और 14 करोड़ ये पूरी तरीके से सभी कामों को मंजूरी मिल चुकी है। MMID के माध्यम से 14 करोड़ रुपए के वहां पर टेंडर फ्लोट होंगे और 23 करोड़ रुपए के जो टेंडर है वो महानगर पालिका के माध्यम से फ्लोट होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल जो है महानगर पालिका की, महापौर जी ने बहुत जोरदार तरीके से मांग रखी थी कि हमारे महानगर पालिका के जो स्कूल है, चुनावी वादे किए थे हमने, वो डिजिटल होने चाहिए। महापौर और हमारे शिक्षण के सभापति सुरवेताई ने वो तीनों स्कूलों को मंजूरी कमिश्नर महोदय ने दी है। उसकी भी टेंडर फ्लोटिंग की प्रोसेस चल रही है। उसी के साथ साथ महानगर पालिका के डिजिटल स्कूल बनाने की जो हमारी शिवसेना की संकल्पना है, शिवसेना और महायुति की जो संकल्पना है उसको पूरी करते हुए हमने इस बार उल्लासनगर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि आज 14 करोड़ रुपए के जो रोड है वो उल्लासनगर के अंदर MMID में फ्लोट हो रहे हैं। दूसरी तरफ 23 करोड़ रुपए के जो विकास काम किए हैं वो महानगर पालिका के माध्यम से फ्लोट हो रहे हैं। 16 करोड़ रुपए के लागत से उल्लासनगर में 3 स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके टेंडर फ्लोट होने का कार्य जारी है। महापौर महोदय के हिसाब से और हमारे शिक्षण सभापति सुरवेताई ने डिजिटल स्कूल होने चाहिए। हमारे शहर के बच्चों की जो स्कूल है और जो उनकी पढ़ाई है वो डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए। इसके लिए तीनों स्कूलों को मंजूरी दे चुके हैं। इस तरीके के करोड़ों रुपए के कामों से उल्लासनगर का विकास जो है वो शिवसेना और महायुति के सभी नगर सेवक और महापौर महोदय
हमारे शिक्षण समिति के सभापति नवीन दुधानी जी, अरुण आशान, बिट्टू भाई और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी नगर सेवक हमारे साथ में, सभी के सहमति से ये विकास और डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। निगम जी, सड़कें बंद तो जाती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। रोड 3 महीने में खुल जाते हैं, तो ऐसे ठेकेदारों पर महापौर मैडम या हमने निगम जी ऐसे ठेकेदारों पर कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम शहर वासियों को देने जा रहे हैं 15 दिनों के अंदर, और इस 15 दिनों के अंदर जो भी प्रोजेक्ट, एक ओन सोर्स हम 211 करोड़ रुपए आने वाले 5 महीने में, जब से महापौर हम बने हैं, ओन सोर्स का सबसे बड़ा प्रकल्प उल्लासनगर में आ चुका है। दूसरी तरफ जो आपका सवाल है कि कोई रास्ते खोदना, और ये MMRD के माध्यम से काम किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के PWD के माध्यम से काम किया जाएगा, और उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमने आयुक्त महोदय से मांग की है कि थर्ड पार्टी ऑडिट के साथ साथ हमारी एक संस्था भी होनी चाहिए कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर ने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो उसको महासभा में लाकर ब्लैक लिस्ट करने का काम महापौर महोदय जी वहां पर करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये साल तो बीत गया, पर अगले साल पाटोल्स का टेंडर नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए महापौर महोदय जी और हमारे गट नेता, उसी के साथ साथ शिवसेना के सभी नगर सेवक और वरिष्ठ नगर सेवकों की जोरदार मांग है हमारी राज्य की सरकार की तरफ से, उप मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, कि 15 साल हमारा शहर जो है बहुत दयनीय स्थिति में है, ICU में हमारा शहर का आमदार काम नहीं कर पा रहा है। उसी के कारण हम 5 महीनों में, कल उनका सवाल था कि महापौर ने 5 महीनों में क्या काम किया, तो 5 महीने में जो हमने काम किया, जो 15 साल से कुमार एलानी ओन सोर्स महानगर पालिका में नहीं लेकर आ पा रहे थे, 15 सालों से जो फाइलें घूम रही थी, वो 5 महीनों के अंदर आदरणीय खासदार महोदय के माध्यम से 211 करोड़ रुपए का खुद का पानी का सोर्स, खुद का पानी आज तक उल्लासनगर के इतिहास में नहीं था, ओन सोर्स का प्रकल्प हमने लाया है। इसी के साथ साथ अभी जो मैंने आपको काम गिनवाए हैं वो 23 और 14 मतलब 40 करोड़ के लगभग जो है विकास कार्यों की गति दी जा रही है। इसके पहले 83 करोड़ रुपए के जो टेंडर को हमने वर्क ऑर्डर दे चुके हैं, जिसका काम बारिश के बाद तेज गति से चालू होने जा रहा है। 25% काम अभी चालू है। गुरु गोविंद स्कूल का रोड चल रहा है, हमारे 2 नंबर ओटी आश्रम के यहाँ का रोड चल रहा है, इंडस्ट्रीज का रोड का काम चालू है, उसी के साथ साथ वड़ल गांव के रोड का काम चल रहा है। तो जैसे ही बारिश की थोड़ी सी धीमी गति होगी, सभी कामों को शहाड़ फाटक पर 25 करोड़ रुपए के लागत से शहाड़ फाटक का पूरा चेहरा बदलने जा रहे हैं। एज पर DP के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों को भी कोई परेशानी नहीं और शहर को बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखे, उसके लिए 25 करोड़ रुपए के लागत से वो भी कार्य चल रहा है। इसी तरीके से उल्लासनगर के प्रमुख चौकों को सुसौंदर्यीकरण करने के लिए आदरणीय कमिश्नर महोदय को सभी नगर सेवक और महापौर ने मांग रखी है। ऐसे 6 बड़े चौक डेवलप करने का काम मंजूरी मिल चुकी है और 3 जो चौकों का काम है वो जारी है। कमलेश जी, आपने कहा कि शिवसेना और भाजपा दोनों के नगर सेवक मिलाकर शहर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आमदार कह रहा है कि कमलेश निगम जी शिवसेना में और भाजपा में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके का है कि भाई आमदार जो है वो शिवसेना को दबाना चाहते हैं और शिवसेना दबेगी नहीं, शिवसेना झुकेगी नहीं, शिवसेना अपने स्टाइल में काम करते रहेगी। 15 साल उन्होंने शहर का काम नहीं किया है, उसमें एकमात्र आदमी दोषी है, वो आमदार कुमार एलानी है। हम रोज लगातार 5 महीनों में महापौर का काम पूछ रहे हैं। 5 महीनों में हमने 83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, उसके वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टरों के पास है। बारिश के कारण काम नहीं चालू हो पा रहा है। 40 करोड़ रुपए के काम हाल ही में भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने दिए। उसी के साथ साथ हमने 16 करोड़ के स्कूल्स दिए हैं। हमने 9 चौकों की सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। एक आमदार ने 15 साल जो उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व करे महाराष्ट्र की सरकार में बैठकर, और बहुत अच्छा है कि एक बार उनके पास सरकार नहीं थी, 2 बार सरकार होने के बावजूद भी शहर का आमदार 15 सालों में कुछ नहीं कर पाया। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसी महापौर कार्यकाल में पूरे शहर के रोड जो है वो सीमेंट कांक्रीट हो जाएंगे। कमलेश जी, आपने कहा कि आमदार शहर का काम नहीं कर रहे हैं, विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पत्र व्यवहार तो कर रहे हैं। वो पत्र व्यवहार जो है, उनके जो पत्र है वो लगता है मुझे लगता है कि जो संबंधित मंत्रालय के जो अधिकारी है उनका पत्र लेकर डब्बे में डाल देते हैं और इनका सभी पत्र जो भी काम होता है वो बोलते हैं ये मेरा पत्र था। पत्र से कोई काम नहीं होता है। 15 साल आप लोग सोए थे। 15 सालों में शहर के आमदार ने कुछ काम नहीं किया। 15 सालों तक गहरी नींद में सोया था। 5 महीने के अंदर महापौर ने 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा
पीडब्ल्यूडी के कामों को मंजूरी मिली है। 211 करोड़ रुपए पानी की योजनाओं को, पेयजल की योजनाओं को हमने यहां पर लाया है। मतलब 411 करोड़ रुपए का काम इस 5 महीने में हमने काम करने का काम किया है। उसी के साथ साथ महानगर पालिका के माध्यम से 16 करोड़ रुपए की स्कूलें, हमारे यहाँ पर सुरवेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवसेना के नगर सेविका हमारी सभापति है, उनकी जोरदार मांग पर। इसी के साथ साथ उल्लासनगर 4 और 5 में और बहुत बड़ी बात और है कि आने वाले 15 अगस्त को हमारे शहर में महापौर ने जोरदार मांग रखी थी परिवहन मंत्री के पास में, 30 बसेस, इलेक्ट्रॉनिक 30 बसेस हमारे शहर में आने जा रही है। आमदार 15 साल से कुछ नहीं कर पाया है, बस डिपो का काम जोरदार चालू है। आमदार ने सिर्फ एंटिलिया जो है उसका विकास करने का कार्य जारी है। शाहूकारों का विकास करने का काम जो है वो आमदार करते, गोर गरीबों का काम शिवसेना और महापौर करने जा रहे हैं। एंटिलिया के पीछे आमदार का कुछ निजी स्वार्थ है? एंटिलिया में जो भी लोग रहते हैं वो भी हमारे उल्लासनगर के नागरिक हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, पर एंटिलिया के जो बिल्डर्स हैं वो हमारे शहर के अडानी और अंबानी हैं, और हमारे शहर का जो आमदार है वो अडानी और अंबानी जो हमारे शहर के हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और शिवसेना और महापौर जो है वो हमारे गरीब जनता को हम ध्यान देना चाहते हैं, जो वंचित जनता है हमारी। उल्लासनगर के सड़कें लोग मांग रहे हैं। आज महापौर महोदय का पिछले साल का वीडियो प्रकाशित करके किस तरीके से गुमराह हो रहे हैं, किस तरीके को लोगों को बता रहे हैं। आज आप सड़कों पर जाओगे तो मुझे लगता है कि 25% ही जहां पर गड्ढे बच चुके हैं उसका भी काम जारी है। बारिश के कारण पहली बार मास्टिक से खड्डे भरे जा रहे हैं। इसके पहले प्रशासन के ऊपर किसका भी दबाव नहीं था, आमदार सोया हुआ था, आमदार को पता नहीं था। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति कायम है हमारे साथ में, वो हाउस में। अब बाहर वो 15 साल से काम नहीं करते हैं तो उसका हम उजागर करते रहेंगे। और मैं आज यहीं पर घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में गोल मैदान, अंडरग्राउंड पार्किंग और ऊपर टॉप टू गार्डन 100 करोड़ रुपए के लागत से यूडी डिपार्टमेंट की उसको भी मंजूरी मिलेगी। और गोल मैदान में जिस सीमा कलानी जी ने जो मांग की है, दिलीप जग्यासी जी ने जो मांग की है, उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करने जा रहे हैं। देखिए, जब 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की सरकार ने जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसका काम चालू किया जाएगा। जो भी संस्था को वहां पर दिया होगा उस संस्था को वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह देने का, धार्मिक संस्था है जो गोल मैदान पर, जो ब्रह्म कुमारी जी के जो धार्मिक संस्था है, योगा के जो हमारे साथी है, योगा रोज सीखते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको मैदान नहीं है, उसको अच्छे से मैदान बना के देने का काम महापौर और शिवसेना करने जा रही है। हमारे ब्रह्म कुमारी की जो संस्था है वो धार्मिक संस्था है, बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्व हमारी दीदियां काम करती है, उनको इससे भी बड़ी जगह देने का काम हम करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ सीनियर सिटीजनों का जो वहां पर गोल मैदान पर कार्यक्रम चलता है वो भी कहां पर बंद नहीं होगा, उसके लिए भी हमने जमीन बहुत अच्छे तरीके से देखी है। पूरी ब्लूप्रिंट के साथ में हमारे महापौर महोदय और शिवसेना काम कर रही है। आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर में विकास दिखेगा। डांस प्रैक्टिस हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन भी है क्या न्यू ईयर का? हम राजस्थान जा रहे हैं क्रिसमस वेकेशन में 7 दिनों के लिए। 23 दिसंबर से 2 जनवरी की डेट्स हैं। राजस्थान में 7 दिन रहना, खाना, घूमना, बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हमने पैकेज कराया है, वो भी ऑफर में। जय बालाजी पैकेज स्टोर से सिर्फ 24,000 में 7 दिन, जिसमें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर हर जगह घूमने का मौका मिलेगा। 7 डेज डीलक्स फैमिली रूम स्टे। खाना खाने का भी बताओ। वहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर भी उन्हीं की तरफ से आपको मिल जाएगा। वाह, फिर तो मैं भी चलूंगा। नया साल मनाएंगे जयपुर में। डीजे, नाइट, फूड सब इंक्लूडेड। जैसलमेर में मिलेंगे 2 नाइट्स द डेजर्ट रिसोर्ट। इंटरटेनमेंट के लिए होगा कैमल राइड, डांस कल्चर प्रोग्राम, फोक डांस और होगा जीप सफारी। आप भी बुक करवाइए राजस्थान पैकेज सिर्फ 24,000 में और किड्स सिर्फ 20,000। कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी पैकेज टूर।